नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित जो राजनीतिक दशाएं थी। इस राजनीतिक दशाओं में कितने महाजनपद हुए और वह महाजनपद कितने भागों में विभाजित था, ये सारे क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यह एग्जाम के लिए इससे संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक जगह इकट्ठा करके इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के समक्ष एक दो वीडियो में प्रस्तुत किया जाए। तो यह इसका भाग एक होगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम जब देखेंगे जो पहला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 1 है यह, जिसमें हम देखेंगे कि किस काल में लौह का व्यापक उपयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में हुआ। दोस्तों यह एक क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल से बन गया है। तो यह जो है प्रश्न जो है कि किस काल में लौह का व्यापक उपयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में पाया गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने बता दिया, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ऐसा समय होता है, न केवल ऋग्वैदिक काल में नहीं बल्कि ऋग्वैदिक काल में नहीं, 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय रहता है, जिसके तहत लोहे का जो है खोज होता है और लोहे का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो यह उत्तर वैदिक काल में लौह का व्यापक उपयोग हुआ, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार आता है। तो यह इससे संबंधित उत्तर रहा। अच्छा, क्या होता है जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा रही है, यह जो राजनीतिक दशा रही है दोस्तों, उससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट वाइज क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं। प्रश्न यह बनता है कि एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ क्या है? अंगुत्तर निकाय। और यह जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें क्या दिया जाता है? इसमें यह रहता है कि पूर्व मतलब इसमें क्या था? इसमें यह था कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व, जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उससे पूर्व क्या था? पूरा उत्तर भारत, जो पूरा उत्तर भारत था, वह जो है क्या हुआ था? वह 16 बड़े, क्या हुआ था? वह 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। क्या? महाजनपदों में विभाजित था। कौन सा? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में यह उल्लेख मिलता है, जब भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उस समय पूरा उत्तर भारत जो है 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। 16 बड़े राज्यों या 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। इसी तरह से जो एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, कौन सा? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। उसमें भी क्या उल्लेख मिलता है? उस भगवती सूत्र में क्या उल्लेख मिलता है? उसमें ये मिलता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्या? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी के तहत एक और हम फैक्ट देख लेते हैं, वह यह है कि वैशाली जो था, वैशाली एक महाजनपद था। तो वैशाली क्या था? वैशाली जो है एक गणराज्य था। यह जो है बुद्ध काल का, माने भगवान बुद्ध के समय का, बुद्ध काल का क्या था? यह सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। क्या था? एक तो था सबसे बड़ा, और क्या था? सबसे शक्तिशाली। क्या था? यह गणराज्य था। कौन सा? वैशाली। किसके समय में था? बुद्ध काल में था। यह सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? वह जानकारी यह है कि पूरा उत्तर भारत जब भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, तो 16 बड़े राज्यों या महाजनपदों में विभाजित था। इसी तरह से जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, उसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसके अलावा एक और जो फैक्ट वैशाली के बारे में पता चलता है, वैशाली गणराज्य के बारे में पता चलता है, वह यह है कि बुद्ध काल में जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, वह वैशाली था। तो दोस्तों ये सारी इससे संबंधित फैक्ट है, कृपया कर आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि यह एग्जाम में आने वाले बहुत ही ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें नहीं याद रहते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर लगता है कि वीडियो आपकी एग्जाम के लिए किसी भी तरह से बहुत ज्यादा हेल्पफुल या फिर हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि महाजनपद, जो दूसरा क्वेश्चन, महाजनपद जो है किस शताब्दी तक आते आते पूर्ण रूप में भारत में विकसित हो गया? कौन सी ऐसी शताब्दी थी जब आते आते उसके क्या हुआ कि महाजनपद पूर्ण रूपेण विकसित हो गया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों,
वह है ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे ये नहीं लगाया गया, ABCD नहीं लिखा गया, तो जो इसका ऑप्शन डी है दोस्तों, वह जो है इसका सही जवाब है, यानी कि 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह जो महाजनपद था, वह जो है अपने 16वीं शताब्दी तक आते आते पूर्ण रूपेण विकसित हो गया 16वीं शताब्दी में। यह दोस्तों इससे संबंधित उत्तर रहा। अच्छा, क्वेश्चन और बनता है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि मगध, मगध क्या था? मगध एक महाजनपद था। क्या था? मगध क्या था? मगध एक महाजनपद था। उस पर शासन करने वाला, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? जो राजवंश था पहला, वह कौन सा था? तो वह दोस्तों था जो है बृहद्रथ। कौन सा? बृहद्रथ जो है पहला राजा था, और इसने जो है बृहद्रथ वंश ने इस पर शासन किया। अब इसी बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। कौन? जरासंध। इसी बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, और मगध पर जो शासन करने वाला पहला राजवंश था वह बृहद्रथ राजवंश था। और इस जरासंध ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो इसने जो जरासंध है अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाई। किसे? किसने? गिरी ब्रज को इसने अपनी राजधानी बनाई। तो मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वह बृहद्रथ राजवंश था, और उसका जो पुत्र था जरासंध, उसने जो है अपनी राजधानी गिरी ब्रज बनाई। या इससे संबंधित फैक्ट रहा। एक चीज और, जो कोसल महाजनपद था, कोसल, कोसल के बारे में एक फैक्ट है दोस्तों जो हर एग्जाम में पूछा गया है। उसमें यह था, यह जो है दो भागों में बटा था। बुद्ध काल में यह दो भागों में बटा था। किसमें? उत्तरी कोसल, उत्तरी कौशल, और क्या था एक था दक्षिणी कौशल। अब जब दो हो गए तो इनकी दो राजधानियां होंगी ना, यह पूछा गया है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो अच्छा, आप लोग बताइए, क्या उत्तरी कौशल की राजधानी का नाम जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं है। दक्षिणी कौशल का नहीं, तो हम दोनों का बता देते हैं। जो उत्तरी भाग की राजधानी थी वह कौन सी थी? वह थी साकेत। कौन सी? साकेत जो है उत्तरी भाग की राजधानी थी। और जो दक्षिणी भाग की राजधानी थी दोस्तों कौशल की, वह थी श्रावस्ती। कौन सी थी? श्रावस्ती। यह जो है गोंडा के पास, बलरामपुर के पास श्रावस्ती है। साकेत मतलब जो आधुनिक अयोध्या है अपना, उसे जो है साकेत बोला जाता है कौशल को। तो कौशल का जो उत्तरी भाग था कौशल का, उसकी राजधानी साकेत थी, और जो कौशल का दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। क्या दोस्तों इससे संबंधित फैक्ट है, इसे जरूर लिख लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में समुद्र पार भारतीय प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर वैदिक काल में समुद्र पार भारतीय प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि दीपांतर। दीपांतर को उत्तर वैदिक काल में समुद्र पार भारतीय प्रदेश को जो है दीपांतर नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? दीपांतर नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि पौराणिक दृष्टिकोण से पता चलता है कि एक नंद राजा के निर्देश पर एक नहर खोदी गई थी। कहां पर नहर खोदी गई थी? नंद राजा के निर्देश पर। कहां पे? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, कलिंग में। ऑप्शन कौन सा है? सी, कलिंग में जो है, यह जो है नंद राजा के निर्देश पर एक नहर खोदी गई थी। वह कौन सा राज्य था? कलिंग में। या इससे संबंधित सही जवाब था। और ये जो महाभारत के समय का चेदी वंश था, महाभारत के समय क्या था? चेदी वंश। जो चेदी वंश था दोस्तों, यह जो है यहाँ का जो राजा था वह कौन था? राजा, चेदी वंश का राजा कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल, शिशुपाल की का वध जो है भगवान कृष्ण ने किया था। महाभारत में चेदी वंश था महाभारत के समय में, और उस समय वहां का राजा शिशुपाल था, और इस शिशुपाल का वध जो है भगवान कृष्ण ने किया था। यह इससे संबंधित फैक्ट रहा। अच्छा, कुछ और बता दीजिए आप इसी के साथ। ये बताना है कि जो ये पंचाल था, पांचाल, पंचाल महाजनपद, पंचाल महाजनपद जनपद भी क्या था? दो भागों में विभाजित था। क्या? दो भाग था इसकी। अब इसको हम देख लेते हैं वन बाय वन करके, कौन कौन था इसका क्या। एक तो था उत्तरी, उत्तरी पंचाल, और एक था दक्षिणी पंचाल। क्या? उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। अब इस उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी दोस्तों वह क्या थी पता है? अहिच्छन्न। क्या? अहिच्छन्न जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी दोस्तों वह थी काम्पिल्य। कौन सी? काम्पिल्य।
यह जो है दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी एल्चन और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। महाभारत के समय में चेदी वंश था जिसका राजा शिशुपाल था, और इसी शिशुपाल राजा का जो वध किया था भगवान कृष्ण ने किया था। आइए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वह प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। वह प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है विराटनगर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यह जो विराट नगर है इसका उल्लेख जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों में प्राप्त होता है, विराट नगर का। ये इससे संबंधित उत्तर रहा। अच्छा, अवंती महाजनपद का नाम तो आपने सुना ही होगा। अवंती 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद। जो अवंती है, अवंती भी दो भागों में विभाजित था। कौन सा? उत्तरी अवंती, इसके अलावा दक्षिणी अवंती। यह दो भागों में विभाजित था। अब क्या होगा? उत्तरी अवंती की राजधानी कौन सी थी? उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उज्जैनी थी। क्या? उज्जैनी। यह जो है उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी थी महिष्मती। क्या? महिष्मती जो है दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। या इससे संबंधित उत्तर रहे। अच्छा, एक चीज और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तो आप लोग जान रहे होंगे, यूपीपीएससी ने यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में चेंजेस कर दिए हैं। 2023 से वह पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, जिसमें यह है दोस्तों कि जो ऑप्शनल पेपर हम लोग रखते थे, ऑप्शनल को हटा करके इसने क्या किया, उत्तर प्रदेश के से संबंधित दो पेपर को बांट दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको दो भागों में विभाजित करके, यानी दो पेपर बनेंगे उत्तर प्रदेश से, यानी कि ऑप्शनल हट गया है। तो अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से संबंधित एक ये क्वेश्चन बनता है कि कितने जनपद जो है कितने जो महाजनपद थे 16 महाजनपदों में से जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो कितने महाजनपद थे 16 महाजनपदों में से जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे? कितने महाजनपद थे? 8। 8 महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पहला कौन सा था? काशी। काशी था। अब इसके बाद कौन सा था? पहले काशी के बाद कोसल। कोसल यानी अयोध्या। अब कोसल हो गया। और फिर कौन सा था? वत्स। क्या? वत्स। ये वत्स हो गया। उसके बाद कौन सा था? मल। मल्ल था ना, मल्ल। अब उसके बाद मल्ल के बाद कौन सा था? कुरु। कुरु था ना मल्ल के बाद। उसके बाद कुरु के बाद कौन सा था? पंचाल। कौन सा? पंचाल। और उसके बाद पंचाल के बाद कौन सा? सुरसेन। अभी एक एक करके हम और इनकी स्थिति बता देते कहाँ था। और उसके बाद था चेदी। चेदी। यह जो है 8 जो ये 16 महाजनपदों में से 8 जो महाजनपद थे दोस्तों, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थी। तो अवंती जो थी उसके उस दो भाग थे, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ था स्थित मत्स्य महाजनपद? तो जो 16वीं शताब्दी का दोस्तों जो मत्स्य महाजनपद था वह कहाँ पर था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में यह जो है 16वीं शताब्दी का मत्स्य महाजनपद था, यह राजस्थान के जयपुर में था। कहाँ पे था? राजस्थान के जयपुर में। आइए एक एक करके हम 16 महाजनपदों को भी देख लेते हैं। यह थोड़ा सा इसमें समय लगेगा लेकिन जानना जरूरी है। इसमें था कुरु। क्या? कुरु। अब कुरु जो था यह इसकी राजधानी क्या है? पहली बात तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। यह कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की राजधानी। अब यह कुरु इस समय कहाँ पे था? जैसे जो ये मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, ये दिल्ली वगैरह के भाग में यह जो है कुरु राजधानी थी। कुरु 16 महाजनपद था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अच्छा, इसी में और हम देखते हैं अगला। अगला क्या था? इसमें सुरसेन। कौन सा? सुरसेन। जो सुरसेन था उसे मथुरा को सुरसेन बोला जाता था, मथुरा के आसपास। यानी कि जो सुरसेन था मथुरा के आसपास, इसकी राजधानी आप लोग जान ही रहे हैं। मथुरा के सुरसेन की राजधानी मथुरा ही थी। क्या? इसी की राजधानी मथुरा थी सुरसेन की। अच्छा, और देख लेते हैं पंचाल। पांचाल आप लोगों ने जान लिया ना।
एक महाजनपद था। अब पांचाल में कौन कौन से भाग आते, ये बरेली वगैरह जो है, बरेली आदि यह पांचाल के क्षेत्र में आते थे। इसकी राजधानी क्या थी, पंचाल को दो भागों में बटा था ना, उत्तरी पंचाल दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछन्न और दक्षिणी पंचाल की राजधानी अहिछन्न और दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य। ये बताया गया था ना उत्तरी और दक्षिणी वाला। वत्स, वत्स भी बताया गया। वत्स कहाँ था, वत्स जो है कहाँ पे था, इस समय का इलाहाबाद, इलाहाबाद आदि को वत्स माना जाता था तब का। इलाहाबाद आदि को वत्स माना जाता था। इसकी राजधानी कौन सी थी, कौशाम्बी। कौन सी, कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी। अब इसी में अगला देख लेते हैं। अब कोसल, कोसल को भी बता दिया गया था। कोसल को क्या बताया गया था, दो भागों में विभाजित था ना कोसल। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, साकेत थी ना उत्तरी भाग की, और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या बताया गया था, श्रावस्ती। क्या, श्रावस्ती दक्षिणी भाग की राजधानी बताया। यह कौशल अवध क्षेत्र यानी फैजाबाद की मतलब क्षेत्र में आता था। मल्ल, मल्ल अभी बताया गया, मल्लगढ़ राज्य। मल्लगढ़ राज्य कहाँ था, यह देवरिया, मल्ल में ही जाकर कुशीनगर, कुशीनारा में ही भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ था। मल्ल कौन सा था, इस समय का कौन सा क्षेत्र, देवरिया। देवरिया जो है मल्ल में आता था। तो अब मल्ल की राजधानी कौन सी है, कुशीनगर। कौन सी, कुशीनगर जो है मल्ल की राजधानी, और पावा, कुशीनगर और पावा जो है मल्ल की राजधानी थी। इसी में और हम देख लेते हैं। कुशीनगर हो गया, मल्ल हो गया। काशी का बता दिया, काशी आप लोग जान ही रहे हैं, वाराणसी, काशी का वाराणसी, ये तो आप लोग आज जान ही रहे हैं। और काशी की राजधानी वाराणसी थी। एक आता है महाजनपद अंग, कौन सा, अंग महाजनपद। इस अंग महाजनपद का जो है किस क्षेत्र में आता था, ये जो बिहार का भागलपुर है, भागलपुर क्षेत्र, यह जो है क्या कहाँ आता था, अंग में। अब अंग की राजधानी कौन सी थी, चंपा। कौन सी, चंपा जो है अंग की राजधानी थी। अभी आप लोगों मगध देख लीजिए। मगध जो महाजनपद था वह किस क्षेत्र में आता था, आप लोग मगध जान ही रहे हैं, बिहार का, बिहार पटना वगैरह, बिहार यानी पटना। यह जो है क्या था, यह जो है मगध क्षेत्र में आता था। अब मगध की राजधानी गिरिब्रज भी थी। क्या थी, गिरिब्रज या राजगृह। क्या, राजगृह। यह दोनों जो है ये मगध की राजधानी थी, गिरिब्रज या राजगृह। अब अच्छा ये बताइए, वज्ज, कौन सा, वज्जी था ना एक, वज्जी। वज्जी जो है कौन सा क्षेत्र आता था, मुजफ्फरपुर। कौन सा, मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर है ना, मुजफ्फरपुर में लीची बहुत होती है। मुजफ्फरपुर, ये सारे क्षेत्र बिहार का। यह जो है इसकी राजधानी जो वज्जी की थी, वैशाली। क्या थी, वैशाली या मिथिला। वैशाली जो है इसकी राजधानी थी। वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली जो है वज्जी की राजधानी थी। अच्छा एक और आता है चेदी। चेदी कहाँ पड़ता है, 8 जो उत्तर प्रदेश में पड़ा था और चेदी उसमें से एक था ना। चेदी को पता है क्या कहते हैं इस समय, चेदी जो है बुंदेलखंड, यानी कि ये जो बुंदेलखंड एरिया है जहाँ पे धरती फट जाती है पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, बुंदेलखंड यानी बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये सारी, यह जो है बुंदेलखंड की एरिया में आता था। चेदी की राजधानी पता है कौन सी थी, सोथिवती। कौन सी, सोथिवती। सोथिवती जो है चेदी की राजधानी थी, सोथिवती। अब आ गया आपका क्या, कौन सा आ गया, मत्स्य। मत्स्य आ गया ना, मत्स्य। मत्स्य की राजधानी जो मत्स्य जो क्षेत्र है जयपुर में था, जयपुर में मत्स्य। और उसके बाद इसकी राजधानी कौन सी थी, विराट। कौन सी थी, विराटपुर, विराटनगर, सॉरी, विराटनगर की मत्स्य की राजधानी विराटनगर, यह जयपुर में बसा हुआ था। अस्मक, ऐसा पहला एक जो है महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, अस्मक। अस्मक जो है किसके किनारे बसा था, गोदावरी नदी के किनारे। किसके किनारे, गोदावरी नदी के किनारे अस्मक बसा था, यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के एरिया में यह जो है था, गोदावरी नदी के किनारे बसा था अस्मक। अवंती, क्या बताया गया, अवंती, अवंती बताया गया ना। अवंती जो है जो महाजनपद था वह जो है क्या कहाँ था, यह जो है मालवा क्षेत्र में, किसमें, मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में यह अवंती आता था। और इस अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती बताया गया था ना, उज्जैनी और महिष्मती। उस अवंती राजधानी, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। अच्छा गांधार, गांधार जो बताया गया था, गांधार अगर नहीं बताएगा, अभी बताया जाएगा क्वेश्चन में। गांधार जो है दोस्तों यह कहाँ, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में यह गांधार है, था, पड़ता था पाकिस्तान में। इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी थी। एक अंत में आता है कौन सा आपका, आता है कंबोज। कौन सा, कंबोज। कंबोज के घोड़े बड़े श्रेष्ठ होते थे।
कंबोज क्या होता था, यह भी अफगानिस्तान, कश्मीर इत्यादि के क्षेत्रों में था। कंबोज यहाँ के घोड़े श्रेष्ठ होते थे। और यह जो है कश्मीर, अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। क्या राजधानी थी? हाटक थी। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक थी। तो दोस्तों ये सारे जो 16 महाजनपद थे उनसे संबंधित ब्यौरेवार यानी कि डिटेल्स में आपके समक्ष ये सारी चीजें रखी गई। कृपया कर इसे एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके इसे लिख लीजिएगा या देख लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें देखेंगे कि प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ। प्रथम जो मगध साम्राज्य था उसका उदय किस शताब्दी में हुआ? तो उसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध साम्राज्य का उदय हुआ। कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखो मैंने बताया ना, प्राचीन भारत में क्या था? दो महाजनपद, दो जनपद थे। कौन से? गांधार, गांधार और एक क्या बताया था गांधार के अलावा? कंबोज। गांधार कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। कंबोज की राजधानी हाटक है। कंबोज किस लिए प्रसिद्ध था? कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें यह है कि इनमें से कौन सा पहले गणतंत्र नहीं था। इसका जो प्रश्न है इसमें यह था कि इनमें से जो निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पहले कौन सा गणतंत्र नहीं था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, जो पहले गणतंत्र नहीं था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही, यानी कि योद्धे, यानी कि शाक्य, लिच्छवी, ये सारे गणतंत्र थे। लेकिन ये जो योद्धे था, यह जो है गणतंत्र में नहीं आता था। कौन से में नहीं आता था? गणतंत्र में नहीं आता था। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज ये मतलब ये सारे इससे संबंधित फैक्ट हो गए। और क्या हुआ आगे कि जो ये दोस्तों प्रद्योत था, प्रद्योत का नाम आपने सुना होगा, जो अभी अवंती बताया गया। अवंती, प्रद्योत जो है अवंती का राजा था। कहाँ का? अवंती का राजा था यह प्रद्योत। अवंती का राजा था यह प्रद्योत। अच्छा, ये प्रसेनजीत जो है कहाँ का राजा था? ये प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत दोस्तों कोसल का राजा था। कहाँ का? कोसल का राजा था। अजात शत्रु कहाँ का राजा था? अजात शत्रु, यह जो है मगध का राजा था। कहाँ का? मगध का राजा था यह अजात शत्रु। और इसी के अलावा आपको बता दिया गया उदयन। उदयन कहाँ का राजा था? वत्स। वत्स कहाँ बताया गया? वत्स जो है ये इलाहाबाद वगैरह क्षेत्र था ना, वत्स बांधा। इसकी राजधानी क्या बताई गई थी वत्स की? कौशाम्बी बताई गई थी ना अभी। तो ये सारे इससे संबंधित फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था, क्या था? जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था दोस्तों, वह कैसा था नगर विन्यास? तो जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था, उसका जो है आकार कैसा था? तो उसका आकार ऑप्शन ए, यानी कि अर्धचंद्राकार था। कैसा था? जो प्राचीन श्रावस्ती नगर था उसका जो आकार था वह जो है अर्धचंद्राकार था। कैसा? अर्धचंद्राकार। अच्छा, जब जानते हैं आप लोग मगध का राजा कौन था? मगध का जो राजा था बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। एक बार क्या हुआ पता है? इसके बारे में कहानी है। बिंबिसार, मगध का राजा बिंबिसार था। इसका क्या हुआ? इसका जो है प्रद्योत, प्रद्योत कहाँ का था? अवंती का राजा था ना प्रद्योत। अवंती के साथ मगध का बहुत मित्रवत व्यवहार था। कैसा? मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। अब क्या हुआ? जो प्रद्योत राजा था उसे कौन सा रोग हुआ? पांडु रोग। पांडु रोग को एनीमिया कहते हैं, यानी कि रक्त की कमी, जब शरीर में खून की कमी हो जाए एनीमिया कहते हैं उसको, पांडु रोग कहते हैं। एक बार प्रद्योत को क्या हुआ? पांडु रोग हो गया। अब वो ठीक नहीं हो रहा था, तो इस बिंबिसार ने क्या किया? तो बिंबिसार ने यही काम किया कि उसने अपने राजवैद्य, बिंबिसार का उस समय राजवैद्य कौन था पता है? जीवक। जीवक था राजवैद्य। इस जीवक ने क्या किया? प्रद्योत का उपचार किया। किसने? प्रद्योत का क्या किया? उपचार किया। इस जीवक जो कि राजवैद्य था, किसका? बिंबिसार का राजवैद्य था। तो यह जो है प्रद्योत का उपचार किया। तो प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था दोस्तों वह क्या था? अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन है जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? बताइए, मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं रहा? मगध की राजधानी अभी क्या बताया गया था? गिरिब्रज एक बताया गया था, एक राजगृह बताया गया था, एक पाटलिपुत्र भी था। और ये जो कौशाम्बी है, यह कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? यह जो है वत्स की राजधानी थी ना, वत्स महाजनपद की।
तो यह जो है कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? वत्स महाजनपद की यह राजधानी थी। दोस्तों आज के लिए ये सारे जो फैक्ट दिए गए या फिर सारे जो क्वेश्चन आंसर बताए गए आप लोगों को, यह इसका पहला भाग था। ये सारे वीडियो आप लोग बार बार रिवाइज करिए आगामी परीक्षाओं के लिए। बाकी अगर आपको किसी भी तरह से यह हेल्पिंग लगता है तो कृपया कर चैनल को लाइक शेयर अपने दोस्तों में करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।